अब हम लोग बात करेंगे साइक्लिक और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन के बारे में, ठीक है क्या। तो पहले हम लोग पढ़ेंगे आज, अभी इस वाले में पढ़ेंगे साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। अब पढ़ेंगे साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, ठीक है क्या। यानी ये साइक्लिक मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा। क्या होगा? साइक्लिक मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। एनर्जी फॉर एटीपी फॉर्मेशन comes through cyclic movement of इलेक्ट्रॉन, ठीक है क्या। और बेसिकली क्या कहे, इलेक्ट्रॉन के साइक्लिक मूव करने के चलते जो एनर्जी प्रोड्यूस होता है और उस एनर्जी के थ्रू जो एटीपी बनता है उसी को हम लोग बोलते हैं साइक्लिक मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन और साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। समझ में आ रहा है क्या। अब इसकी अगर हम बात करें तो साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन का साइट जो होता है बेसिकली मेनली जो साइट होता है इसका होता है हमारा थाइलेक्वाइड मेम्ब्रेन, ठीक है क्या। थाइलेक्वाइड डायरेक्ट कह सकते हैं थाइलेक्वाइड, क्योंकि थाइलेक्वाइड के मेम्ब्रेन पे ही तो होगा। और इसके थ्रू जो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होते हैं, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन जो एक्सेप्टर है, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर जो है वो होते हैं हमारे FES, ठीक है क्या। FES या इसी को FES होते हैं या इसी को बोलते हैं FRS, ठीक है क्या। फेरस FRS, हाँ FES या FRS, ठीक है। तो रिड्यूसिंग सब्सटेंस FES को ही हम लोग बोलते हैं क्या, फेरस सल्फेट। समझ में आ रहा है क्या। ये Fe का मतलब हो गया आयरन और इसका मतलब हो गया सल्फर, ठीक है। आयरन एंड सल्फर दोनों साथ में जुटा है, ठीक है क्या, FES। और इसके बाद हम बात करेंगे तो यहां पे ऑकरेंस क्या होता है। ऑकरेंस आउटपुट लिख सकते हैं। आउटपुट क्या होता है तो लिख सकते हैं यहां पे ATP, ठीक है। नो, यहां पे एक नोट करके लिखोगे, नो NADPH2 प्रोड्यूस्ड। ध्यान रखना इस प्रोसेस के अंदर NADPH2 का रिडक्शन नहीं होता है, इस बात को ध्यान रखना। और एक और इंपॉर्टेंट बात इसके अंदर ध्यान रखना कि OEC इज एब्सेंट। कौन एब्सेंट होता है? OEC यानी ऑक्सीजन इवॉल्विंग सेंटर इज एब्सेंट, ठीक है क्या। तो इस चीजों को तुम लोग थोड़ा सा ध्यान दोगे। हम लोगों ने देखा साइट कहां है, थाइलेक्वाइड मेम्ब्रेन में। ध्यान रखोगे कहां पे ये होता है, थाइलेक्वाइड मेम्ब्रेन में होता है। प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन है, यानी इलेक्ट्रॉन जब एक्साइट होता है क्लोरोफिल A के बाद, जब प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट होता है, ठीक है, देखा था ना हम लोगों ने। इसके बाद उस सबको सबसे पहले पकड़ने वाला कौन होता है, FES, जिसको फेरस रिड्यूसिंग सब्सटेंस भी बोलते हैं। समझ में आ रहा है क्या। तो आउटपुट की अगर हम बात करें तो इसके आउटपुट के तौर पे हमें क्या मिलता है, ATP प्रोड्यूस होता है, ATP हमें मिलता है, ठीक है क्या। लेकिन NADH2 नॉट NADH2 प्रोड्यूस, डायरेक्ट नो नहीं लिखोगे, नॉट लिखोगे ताकि क्लियर रहे। नॉट NADH2 is produced, not NADPH2 produced, नहीं होता है। और साथ ही साथ OEC की बात करें, ध्यान रखोगे OEC यानी ऑक्सीजन इवॉल्विंग सेंटर इज एब्सेंट, इसके अंदर नहीं होता है। क्लियर हो गया बात क्या।
तो देखोगे जल्दी से इसको फटाफट लिखोगे। हालांकि इसको इस साइक्लिक मूवमेंट के बाद हम फिर से इसको समझाने की कोशिश करेंगे, ठीक है क्या, और इन सारी चीजों का समराइज हम लोग करेंगे, ठीक है। तो देखोगे आगे साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन की बात करें तो हमने बार बार एक चीज बोला कि इसका साइट कहां होता है। साइट हमने बार बार बोला थैलेक्वाइड, थैलेक्वाइड में होता है, यानी थैलेक्वाइड में भी कहा, थैलेक्वाइड मेम्ब्रेन के ऊपर होता है, थैलेक्वाइड के मेम्ब्रेन पे होता है, ठीक है क्या। तो अब अगर इसके स्ट्रक्चर को देखना है तो सबसे पहले हम तुम लोग को क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर दिखाते हैं, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही तो थैलेक्वाइड होता है ना बेटा। तो थैलेक्वाइड जो होता है, ध्यान से देखोगे, क्लोरोप्लास्ट जो होता है कितना लेयर का होता है, कितना मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर, डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर। यहां देख रहे हो ये आउटर मेम्ब्रेन है और ये वाला हमारा इनर मेम्ब्रेन है। क्लियर हो गया बात, एकदम क्लियर हो जाना चाहिए, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये इनर मेम्ब्रेन। अब इसके अंदर की अगर हम बात करें तो यहां पे देखोगे एक थाली टाइप का तो थैलेक्वाइड मेम्ब्रेन होता है, ठीक है क्या। देखोगे बहुत सारा थैलेक्वाइड मेम्ब्रेन यहां प्रेजेंट होता है क्या प्रेजेंट, बिल्कुल सा प्रेजेंट होता है। और ये वाला जो इस जगह है, इस जगह को हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रोमा बोलते हैं ना, स्ट्रोमा बोलते हैं। स्ट्रोमा है चारों तरफ, ये चारों तरफ खाली है कि नहीं। अब देखोगे इधर थोड़ा सा, अब इसी को ये वाला ग्रुप ऑफ, ये थैलेक्वाइड हुआ, ये थैलेक्वाइड एक, ये थैलेक्वाइड 2, ये थैलेक्वाइड 3, ये थैलेक्वाइड 4, ये थैलेक्वाइड 5, ये थैलेक्वाइड 6, ठीक है क्या। बिल्कुल वही सा बात है जैसे तुम लोग देख रहे थे कि हम लोगों ने क्या किया था, यहां पे ये हमारा एंटीना मॉलिक्यूल्स था, और एंटीना मॉलिक्यूल्स के बाद ये जो कोर मॉलिक्यूल्स थे यहां पे प्रेजेंट थे। यानी इसके ऊपर भी अगर हम बात करें सनलाइट की तो ध्यान से देखोगे कि सनलाइट कहां पे आके हिट करेगा, यहां पे आके हिट करेगा कि नहीं। लाइट आके कहां पे हिट करेगा, लाइट वुड बी हीट ऑन देयर सरफेस, इसी सरफेस के ऊपर हिट करेगा कि नहीं, करेगा ना जी। ये लाइट यहां पे आके हिट करेगा, और लाइट के हिट करने के चलते इनका जो इलेक्ट्रॉन्स है आगे की तरफ भागेगा एक्साइट होने के बाद। तो जब यहां से ये भागेंगे, ध्यान से देखो, क्योंकि ये जो प्रोसेस हो रहा है कहां पे हो रहा है, इसके मेम्ब्रेन पे हो रहा है। समझ में आ रहा है क्या, इसके मेम्ब्रेन के ऊपर हो रहा है। कहां पे हो रहा है, थैलेक्वाइड के मेम्ब्रेन के ऊपर हो रहा है। तो अब अगर हम इसके एक थैलेक्वाइड की बात करें, देखोगे इधर थैलेक्वाइड, ये ग्रुप ऑफ थैलेक्वाइड हुआ ना बेटा, और ग्रुप ऑफ थैलेक्वाइड को हम लोग क्या बोलते थे, ग्रैना। क्या बोलते थे, ग्रैना। तो समझ में आ चुका है तुम लोगों को बात कि एक थैलेक्वाइड एक्साइट होगा, इसके बाद ये ट्रांसफर होगा, तो अपना अपना थैलेक्वाइड पे एक साथ बहुत सारा फोटोसिंथेटिक एक्टिविटीज परफॉर्म होगा, यानी साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन परफॉर्म हो रहा होगा एक साथ बहुत सारे थैलेक्वाइड के ऊपर। तो ऐसा बहुत सारा थैलेक्वाइड है, तो हम लोग एक थैलेक्वाइड की बात करते हैं, और ठीक वैसा ही प्रोसेस हर थैलेक्वाइड के ऊपर होगा, यानी थैलेक्वाइड मेम्ब्रेन के ऊपर होगा। तो अब देखोगे बेसिकली बहुत सारे लोगों को ये कंफ्यूजन होता है कि कहां है थैलेक्वाइड, कहां है मेम्ब्रेन्स। तो ये सारी चीजें समझने वाली बात है, ठीक है क्या। तो बेसिकली क्या होता है, इनका भी आपस में से जुटे हुए होते हैं, ठीक है क्या, सारे, हाँ, लैमली से, ठीक है। तो इसको भी आगे हम लोग समझाएंगे। तो आगे अभी देखोगे इसके पास हमने बोला कि दो सरफेस इसका होता है ना। अगर मेम्ब्रेन की बात करें तो देखोगे यही इसका मेम्ब्रेन हुआ ना जी। किसी भी सरफेस की बात करें, अगर कोई स्ट्रक्चर है तो उसका एगो लेयर, दूगो लेयर, तो यही ना इसका चारों तरफ मेम्ब्रेन होगा, मेम्ब्रेन इसके चारों तरफ सटे हुए, और इसी जगह पे ये सारा परफॉर्मेंस हो रहा है। समझ में आ रहा है क्या, यानी ये जो साइक्लिक मूवमेंट होगा, ध्यान से देखोगे, ये जो साइक्लिक मूवमेंट होगा ये कहां पे होगा, इन्हीं सारे जगह पे ऐसे ऐसे मूव करते हुए होगा।
ध्यान से देखोगे। अब कहोगे कि सर तो ये जो बात हम लोग किए थे फोटो सिस्टम का, तो देखोगे यही फोटो सिस्टम यहां प्रेजेंट होगा, ध्यान रखना। तो हमने बोला था क्या कि फोटो सिस्टम में सबसे पहले क्या होता है, एंटीना मॉलिक्यूल्स होता है, यानी इसके सरफेस के ऊपर क्या होंगे, एंटीना मॉलिक्यूल्स होंगे, यानी एक्सेसरीज पिगमेंट कहां पे प्रेजेंट है, इनके चारों तरफ एक्सेसरीज पिगमेंट प्रेजेंट होंगे। ये बात क्लियर होनी चाहिए, एक्सेसरीज पिगमेंट यहां पे प्रेजेंट है, और एक्सेसरीज पिगमेंट जब प्रेजेंट है और लाइट के हीट को एब्जॉर्ब करेंगे तो इनका ये इलेक्ट्रॉन्स कहां पे भागेगा, ऑब्वियस ये हमारे रिएक्शन सेंटर के तरफ भागेगा। कहां पे भागेगा, रिएक्शन सेंटर के तरफ भागेगा। और हमने बताया था कि हमारे पास इसके अंदर जब साइक्लिक मूवमेंट होगा तो हमारे पास एज अ रिएक्शन सेंटर की बात कर लें तो हमारे पास क्या होता है, पीएस फर्स्ट फोटो सिस्टम 1 की बात करेंगे, यानी साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन कहां पे परफॉर्म होता है, फोटो सिस्टम 1 के पास। और फोटो सिस्टम 1 की बात करें तो इनका जो होता है पिगमेंट 700 नैनोमीटर पे होता है। कहां पे होता है, पिगमेंट 700 नैनोमीटर पे ये एक्साइड होते हैं, वर्क करना चालू करते हैं। यानी जब यहां से हीट आया, सनलाइट यहां पे पड़ा, ट्रैप किया, तो इस इलेक्ट्रॉन को जैसा प्रोसेस था हमने बताया कि सारा कुछ मूव करते हुए और कहां पे पहुंचेंगे, रिएक्शन सेंटर पे पहुंचेंगे। उसी तरीके से ये एक रिएक्शन सेंटर है और यहां पे उनके इलेक्ट्रॉन्स को आना पड़ेगा। यहां से सारा इलेक्ट्रॉन्स कहां पे आएंगे, इनके सारे इलेक्ट्रॉन्स अब इसी फोटो सिस्टम 1 पे पहुंचेंगे। क्लियर हो जानी चाहिए बात। तो इसी सिस्टम की अब हम बात कर रहे हैं। तो मतलब ये कि इसके इस साइड पे ध्यान से देखोगे, अब अगर हम डिस्टिंग्यूज करें तो इसका इस साइड की बात करते हैं, ठीक है, इसके इस साइड की बात करते हैं और एक साइड ये बनेगा। ध्यान से देखोगे, एक साइड ये बना मेरा, एक साइड ये बना मेरा, एक साइड ये बना मेरा, बना कि नहीं। इतना सारा चीज हमारे पास मिला, ठीक है, कितना हमारे पास जगह मिला, 3 अलग अलग चीज मिला। एक साइड इसको बोले, एक साइड इसको बोले, ठीक है। तो देखोगे इधर, तो बाकी जो जगह है हमने क्या बोला, देखो इधर हमने बोला कि इस थाइलेक्वाइड के बाहर क्या है जी, एस्ट्रोमा है। यानी इस थाइलेक्वाइड के बाहर कौन सा जगह है, ये एस्ट्रोमा है। ध्यान रखना, ये एस्ट्रोमा है बेटा जी। और इसके अंदर की बात करें तो खाली जगह है पड़ा हुआ, क्या पड़ा हुआ है, खाली जगह है। तो इसको हम लोग बोलते हैं ल्यूमेन। क्या बोलेंगे, ल्यूमेन। खाली जगह को हम लोग क्या बोल देंगे, ल्यूमेन। तो अब समझ में आ गया कि हम कहां पे ये परफॉर्म कर रहे हैं। तो बेसिकली ये कौन सा जगह है, ये हमारा थाइलेक्वाइड मेम्ब्रेन है। कौन सा जगह है, थाइलेक्वाइड मेम्ब्रेन है। ध्यान रखना इस बात को बहुत अच्छे तरीके से। ये थाइलेक्वाइड मेम्ब्रेन हुआ, ये थाइलेक्वाइड मेम्ब्रेन हुआ, देन ये थाइलेक्वाइड मेम्ब्रेन हुआ। इसका ऊपर वाला जगह, इसके ऊपर वाले जगह को एस्ट्रोमा बोल रहे हैं, क्योंकि ये खाली जगह क्या है, ये सारा एस्ट्रोमा है। तो एस्ट्रोमा होगा। और इसके अंदर का पार्ट यानी थाइलेक्वाइड, ये थाइलेक्वाइड हुआ। तो थाइलेक्वाइड के अंदर वाला पार्ट में अगर खाली जगह कहीं है तो उसको हम लोग क्या बोल देंगे, ल्यूमेन बोल देंगे। क्लियर हो चुका है इतना बात। ये बातें टोटली क्लियर होनी चाहिए सबको। हमने जो बोला कि ये थाइलेक्वाइड मेम्ब्रेन, ये ल्यूमेन एंड ऊपर में स्ट्रोमा, तो इसी के बेसिस पे अगर हम एक साइट बनाते हैं, ध्यान दोगे, अब इस साइट को जब हम बनाते हैं तो यहां देखोगे तो इसके अंदर हम देखो क्या लिख रहे हैं, थोड़ा ध्यान से देखना, ठीक है। और इसको हम बोल रहे हैं, इसको, ये यहां पे एक जगह हुआ, यहां पे एक जगह हुआ ना जी, देख रहे हो 3 जगह मिल रहा है ना, 1 2 एंड 3 लोकेशन मुझे देखने को मिल रहा है। तो इस वाले हमें जगह को हम लोगों ने क्या बोला है, देखोगे एस्ट्रोमा बोला है। क्या बोला है, एस्ट्रोमा। बिल्कुल ये वाला पार्ट एस्ट्रोमा। एस्ट्रोमा को हम लोगों ने यहां पे डिनोट किया, इसको रिप्रेजेंट किया, इस एरिया को एस्ट्रोमा। इसके बाद ये जो जगह है, यानी ये जो प्रोसेस सारा हो रहा है, इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, थाइलेक्वाइड मेम्ब्रेन। थाइलेक्वाइड मेम्ब्रेन बोल रहे हैं क्या, ये थाइलेक्वाइड मेम्ब्रेन है।
क्लियर हो गया। और इसके अंदर का पार्ट, ये जो खाली जगह था, इस जगह को हम लोगों ने थाइलेक्वाइड के अंदर के जगह को, देखोगे इधर थाइलेक्वाइड के अंदर के जगह को हम लोगों ने, ध्यान से देखना, इसका ये मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर था, इसके चारों तरफ ये, तो ये हमारा जगह, ये जगह और इसके बाद ये वाला जगह, तो इसी जगह को हम लोगों ने यहाँ पे जो रिप्रेजेंट किया, इसको हम लोग बोल रहे हैं ल्यूमेन, इसको हम लोग बोल रहे हैं ल्यूमेन। हो गया क्लियर? इसको हटा दे, चलो, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारा चीजें अब हमें करना है, क्योंकि अगर यहाँ पे अगर करेंगे इस हिसाब से ऐसे ऐसे तो तुम लोग को समझ में नहीं आएगा, क्योंकि थोड़ा सा लंबा चौड़ा प्रोसेस में जाना है, समझाना है सारे एक बातों को, तो वहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत होगा। समझ में आ रहा है क्या? तो बस इतनी सी बातें हैं, अगर इतना समझ गए तो सारा चीज समझ गए। होप सो सब लोगों को ये बात समझ में आ गया कि हम किस लोकेशन की अब हम बात करने जा रहे हैं। ठीक है, तो अब देखोगे यहाँ पे क्लियर सी बात है। अब देखोगे यहाँ पे हम लोग इसको आगे बढ़ा रहे हैं, मूव करते हुए लेके जा रहे हैं, और हमने 3 अलग अलग लोकेशन दिया है। इस बातों को ध्यान रखना तुम लोग, ठीक है क्या? अलग अलग हम लोगों ने इसके पार्ट को लोकेट कर दिया है, और यहीं पे ये थोड़ा सा मूवमेंट होगा। अगर कहो तो यहाँ छोटा सा हम बना भी दे, ठीक है क्या? तो ये देखोगे फर्स्ट, अब चूंकि ये क्या है, क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट है ना जी, क्लोरोप्लास्ट की तरह लेयर, 2 लेयर। अब क्लोरोप्लास्ट के अंदर अब हम ये चीज करने जा रहे हैं, यानी ये हो गया हमारा थाइलेक्वाइड, 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 और ये हो गया हमारा एगो थाइलेक्वाइड। तो थाइलेक्वाइड के ग्रुप को हम लोग क्या बोल देते हैं? इसको हम लोग बोल देंगे ग्रेना, बोल देंगे क्या? इसको हम लोग बोलते हैं ग्रेना, ग्रेना बोल देते हैं। और एक सिंगल अगर रहे तो इसको हम लोग थाइलेक्वाइड बोलते हैं, थाइलेक्वाइड की बात कर रहे हैं, ठीक है क्या? अब हमने इसी चीजों को बताया कि ये जो थाइलेक्वाइड होता है, थाइलेक्वाइड के मेम्ब्रेन के ऊपर की बात कर रहे हैं, यानी थाइलेक्वाइड का ये मेम्ब्रेन होगा कि नहीं, और इसी जगह को, ये वाले जगह को हम लोग बोल रहे हैं थाइलेक्वाइड मेम्ब्रेन। तो बेसिकली ये सारा जगह मेम्ब्रेन हुआ, ये थाइलेक्वाइड मेम्ब्रेन का जगह हुआ। देखोगे इसी को थाइलेक्वाइड मेम्ब्रेन, और इस खाली जगह को, इस खाली जगह को हमने बोला स्ट्रोमा है, क्योंकि ऑलरेडी हम जानते हैं आउटर मेम्ब्रेन, ये हुआ हमारा इनर मेम्ब्रेन, और इसके बाद इस जगह को हम लोग खाली जगह को बोलते हैं स्ट्रोमा ही बोलते हैं। तो ये हमारा स्ट्रोमा ही है, ये हमारा अंदर का जो जगह है, खाली जगह है, इस खाली जगह को हम लोग बोलते हैं ल्यूमेन, ठीक है क्या? इस जगह को हम लोग बोलते हैं ल्यूमेन, ठीक है क्या? थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं, ठहरो, थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। तो देखोगे ये हमारा एक थाइलेक्वाइड बना रहा है, ठीक है, ध्यान रखना, थाइलेक्वाइड। अब थाइलेक्वाइड में हमने बोला मेम्ब्रेन होगा, तो मेम्ब्रेन ओबियस, देखो कुछ इसी टाइप का जो मेम्ब्रेन है होगा, ठीक है ना? अब यहाँ पे ये वाला जो हुआ हमारा मेम्ब्रेन हुआ कि नहीं, थाइलेक्वाइड मेम्ब्रेन, और यही थाइलेक्वाइड मेम्ब्रेन में ये सारा फंक्शन हो रहा है, इसको बोलते हैं थाइलेक्वाइड मेम्ब्रेन। इधर से पढ़ना होगा थाइलेक्वाइड मेम्ब्रेन, ठीक है? और इस वाले जगह को, तो ये बेसिकली हमने बोला कि ये स्ट्रोमा है, तो ये स्ट्रोमा है, कोई दिक्कत नहीं है, स्ट्रोमा है, और ये खाली जगह है तो ये ल्यूमेन है। तो बस इसी चीजों को तो हम बोल रहे हैं कि ये हुआ हमारा थाइलेक्वाइड, थाइलेक्वाइड, इस जगह को हम लोग बोल रहे हैं थाइलेक्वाइड मेम्ब्रेन, यही है हमारा थाइलेक्वाइड मेम्ब्रेन,
और इसी थाइलेक्वाइड मेम्ब्रेन के ऊपर ये जो साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन है परफॉर्म हो रहा है, और उसी 3 जगह को अलग अलग हम लिखे हुए हैं। बस इतना ही चीजें, स्ट्रोमा है, ल्यूमेन है और थाइलेक्वाइड मेम्ब्रेन है। ठीक है क्या? अब इसके ऊपर हमने बताया था कि साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन के ऊपर जो फोटो सिस्टम यूज होता है, ठीक है ना, यानी रिएक्शन सेंटर पे जो यूज होता है हमारा, वो कितना होता है? हमारा क्लोरोफिल है P700 नैनोमीटर का होता है, P700 नैनोमीटर का होता है। क्लियर हो गया? बेसिकली अगर हम बात करें रिएक्शन सेंटर की बात करें, ध्यान से देखोगे, इस रिएक्शन सेंटर की बात करें तो PS1 यूज होगा, यानी PS1 की अगर हम बात करें तो ये फोटो P700 हम लोग यहाँ पे ले रहे हैं। समझ में आ रहा है क्या? P700 हम लोग ले रहे हैं। क्लियर हो गया? तो सनलाइट, अब जब सनलाइट आएगा तो उसके थ्रू जो एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये सन है, ठीक है क्या? सनलाइट के थ्रू जो एक एक्टिविटीज परफॉर्म हुआ है, और इसके चलते जो भी एक हमारे पास सरफेस पे पड़ेंगे, यानी इसके चारों तरफ बता दे ऑलरेडी, इसके चारों तरफ क्या होंगे? एंटीना मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे। होंगे क्या? इसके चारों तरफ एंटीना मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे ना? बिल्कुल वही बात है, चारों तरफ एंटीना मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे। जब ये हीट करेगा सन इनके एंटीना मॉलिक्यूल्स के ऊपर, बेसिकली एक्सेसरीज पिगमेंट के ऊपर, तो ये सारे इलेक्ट्रॉन्स कहाँ के तरफ भागेंगे? अंदर के तरफ भागेंगे। बिल्कुल सी बात है, अंदर के तरफ जब सारे इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे, ये सारे इलेक्ट्रॉन्स जब अंदर के तरफ मूव करेंगे तो जिसके चलते एक कॉम्बिनेशन ऑफ एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन का फॉर्मेशन होगा। ठीक है क्या? एंटीना मॉलिक्यूल्स हैं ये सारे, ठीक है, और इसके चलते क्या हो जाएगा? हमारा इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होगा। क्या हो जाएगा? हमारा इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होगा। इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड हुआ, और इलेक्ट्रॉन जब एक्साइटेड होगा तो इसका जो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, जो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, वो हमारा यहाँ पे FES, समझ में आ रहा है क्या? FES होगा, जिसको ये रिसीव करेगा। समझ में आ रहा है? ये एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन्स को जो रिसीव करेगा वो कौन होगा? हमारा FES। और जब ये FES रिसीव करेगा, इसके बाद ये इलेक्ट्रॉन्स काफी तेजी से फिर से ऊपर की तरफ भागेंगे, क्योंकि ये भी काफी देर तक नहीं रोक पाएगा, क्योंकि अपने पोटेंशियल के हिसाब से ही ना इसे इलेक्ट्रॉन को रोक सकता है। काफी इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन तो कुछ है को कुछ थोड़ा देर के लिए रोका, इसके बाद क्योंकि अब एक क्या आ रहा है? कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस में जाना है, और इलेक्ट्रॉन अगर इतना ही एफिनिटी के साथ, इतना क्या कहें, काफी इंटेंसिटी के साथ मूव करेगा तो क्या हो जाएगा? वो डिस्ट्रॉय कर देगा सिस्टम को। इसीलिए क्या है? स्लो प्रोसेस में जाना है, क्योंकि प्रोटॉन का भी मूवमेंट हमें देखना है, साथ में होना चाहिए। तो ये बेसिकली ये इलेक्ट्रॉन्स है आगे की तरफ मूव करेगा, और FES के बाद इनको रिसीव करने वाला जो दूसरा होगा हमारे पास, वो होगा जो सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होंगे, उसको हम लोग बोलते हैं फेरोडॉक्सिन। क्या बोलते हैं? फेरोडॉक्सिन, या इसी को हम लोग बोल देते हैं FD। समझ में आ रहा है क्या? FD के पास ये चला गया। बिल्कुल सब बात यहाँ क्लियर होना चाहिए, किसी को यहाँ डाउट नहीं होना चाहिए। प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर से इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड हुआ, FES के पास गया, FES से फिर से ये मूव किया, इलेक्ट्रॉन आगे की तरफ बढ़ा, और जब आगे की तरफ बढ़ा तो ये इलेक्ट्रॉन फिर से आगे की तरफ मूव कर रहा है, और जब ये आगे की तरफ मूव कर रहा है तब यहाँ पे हमारे पास फिर से एक फिर से एक हमारे पास इलेक्ट्रॉन रिसीवर आएंगे, और उसको हम लोग बोलते हैं साइटोक्रोम B6। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? साइटोक्रोम B6 ने रिसीव करना है, और साइटोक्रोम B6 के बाद फिर से ये आगे की तरफ ये इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, ये इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, और यहाँ पे नेक्स्ट टाइम अब मेरे को कौन मिलेगा? PQ मिलेगा। कौन मिलेगा? प्लास्टोक्यूनॉन। क्या मिलेगा? प्लास्टोक्यूनॉन, जो कि क्या करेगा? प्लास्टोक्यूनॉन प्रोटॉन एक्सेप्टर भी है, और चूंकि यहाँ पे ऑस्मोसिस प्रोसेस टेक्स प्लेस करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि यहाँ पे सिस्टम क्या है? डिसबैलेंस्ड हो चुका है। तो इस सिस्टम से क्या हो जाएगा कि प्रोटॉन का इस साइड से मूवमेंट इस साइड करना है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन अब नियर बाई क्या है? अब एनर्जी को खत्म करने के प्रोसेस में है, एनर्जी बना
बनाने के प्रोसेस में है, तो इसीलिए प्रोटॉन भी साथ साथ चला आएगा। तो बेसिकली जो प्रोटॉन प्रेजेंट है हमारे पास, वो यहाँ पे प्रोटॉन प्रेजेंट है। समझ में आ रहा है? कहाँ पे? स्ट्रोमा साइड में प्रेजेंट है। तो ये प्रोटॉन्स जो है क्या किसके पास आएंगे? ये प्लास्टोक्यूनॉन के पास आएंगे। किसके पास आएंगे? प्लास्टोक्यूनॉन के पास ये प्रोटॉन्स हमारे पहुंचेंगे। ठीक है क्या? और यहाँ पे हमारा प्रोटॉन्स पहुंचा और ये क्या किया, इसके चलते इसको रिड्यूस्ड किया और इसके बाद PQ ने फिर से PQH2 में इसको कन्वर्ट किया और PQH2 फिर से क्या करेगा, प्रोटॉन को इधर छोड़ेगा और इधर छोड़ने के साथ ही साथ ये क्या करेंगे, ये बेसिकली ये प्रोटॉन्स अब हमारा किस साइड पे चला आएगा? ये हमारा चला आएगा ल्यूमेन साइड के ऊपर। समझ में आ रहा है? तो इस तरीके से ये सिस्टम जो डिसबैलेंस्ड हो गया था इसको बैलेंस्ड किया गया। अब जो है फिर से क्या हो जाएगा, प्रोटॉन्स का यहां कंसंट्रेशन बढ़ना चालू हो जाएगा, क्योंकि बार बार ये प्रोसेस होना चालू हो जाएगा, बार बार ये प्रोसेस होना चालू हो जाएगा। तो प्रोटॉन्स उस साइड का जितना भी प्रोटॉन्स है क्या हो जाएगा, इस साइड पे चला आएगा। अब चूंकि अब इस इलेक्ट्रॉन को भी आगे मूव करना है, तो आगे इस इलेक्ट्रॉन को मूव कराने के लिए जब हम देखेंगे तो अगला जो हमारा जो रिसीवर होगा वो क्या हो जाएगा, हमारा साइटोक्रोम F। कौन हो जाएगा? साइटोक्रोम F हो जाएगा। और जब ये साइटोक्रोम F के पास आएगा तो इस इलेक्ट्रॉन का जो एनर्जी है काफी अच्छे तरीके से इस प्रोसेस में इन्वॉल्व होने के लिए, यानी ग्राउंड स्टेट लेवल के तरफ चला आया है। ऑलमोस्ट ये इसका जो एनर्जी है खत्म होने के, एनर्जी की बात नहीं कर रहा, बेसिकली एक्साइटमेंट जो है पहले से काफी कम हो चुका है, तो रिटर्न ये प्रोसेस में फिर से आना चाहेगा। और जब ये आना चाहेगा तो इसके लिए मेरे पास एक ऐसा होना चाहिए इस इलेक्ट्रॉन को जो कि इसके अपने घर पे पहुंचा दे, और इसको घर पे पहुंचाने वाला है और उसका नाम है उसको बोलते हैं प्लास्टोसाइनिन। क्या नाम है इसका? PC। इसी को हम लोग बोलते हैं PC। और इस रिसीवर को बोलते हैं प्लास्टोसाइनिन, या इसी को हम लोग बोलते हैं PC। अब PC जो है, प्लास्टोसाइनिन जो है, ये कॉपर कंटेनिंग मॉलिक्यूल्स होता है। समझ में आ रहा है क्या? और ये क्या करेगा, अब इस इलेक्ट्रॉन्स को इसके जहां से चला था, क्योंकि अब ये क्या है, इलेक्ट्रॉन्स जो है थोड़ा ग्राउंड लेवल पे इसका अब आ रहा है एनर्जी, तो ये क्या करेगा, रिटर्न फिर से इस फोटो सिस्टम में लाके छोड़ देगा। और इस तरीके से तुम लोग देख रहे हो, यही बार बार ये मूवमेंट होते चला जाएगा। यानी फिर से ये इलेक्ट्रॉन अपने फिर से रिएक्शन सेंटर में चला जाएगा। ठीक है क्या? क्योंकि ये क्या है, हमारा रिएक्शन सेंटर है, रिएक्शन सेंटर है जो कि क्या चीज का बना हुआ है जानते हो तुम लोग? ये एसेंशियल पिगमेंट क्लोरोफिल ए का होगा। सिंगल मॉलिक्यूल्स यहाँ पे यूज होगा और ये फिर से चलाएगा। फिर से इलेक्ट्रॉन यही सनलाइट के चलते हीट होगा, फिर से ये इलेक्ट्रॉन निकलेगा, एक्साइट होगा, इसका प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर FeS, या इसी को हम लोग बोलते हैं FRS भी बोलते हैं, फेरोडॉक्सिन रिड्यूसिंग सब्सटेंस। तो ये जाके फिर से ये इलेक्ट्रॉन कहाँ पे जाएगा, फेरोडॉक्सिन के पास जाएगा, फेरोडॉक्सिन से फिर साइटोक्रोम B6 के पास जाएगा, फिर से PQ के पास जाएगा। जब ये वाला इस जगह से हमारे को प्रोटॉन्स का मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगा और फिर से ये क्या PQS2 में कन्वर्ट होगा और ये कहां पे लाके छोड़ देगा इस प्रोटॉन्स को, ल्यूमेन के साइड। तो इधर कंसंट्रेशन अब ज्यादा हो गया बेसिकली। तो अब क्या हो रहा है, इस सिस्टम को बैलेंस करने के लिए हमें एक सिस्टम चाहिए जिसको हम लोग बोलते हैं, तुम लोग भी जानते हो, इसको हम लोग बोलते हैं ऑक्सीजोम। और इस ऑक्सीजोम का काम क्या है, डिसबैलेंस्ड को बैलेंस करना, प्रोटॉन्स मूवमेंट कराना। और ये प्रोटॉन्स जब ये मूव कराएंगे, ध्यान से देखोगे, जब ये प्रोटॉन्स मूव कराएंगे जिसके चलते ये क्या हो जाएगा, एक साइड से दूसरे साइड में चले आएंगे और एक और ADP, ध्यान से देखोगे, ADP प्लस IP दोनों आपस में जुटेगा। ठीक है, इस मूवमेंट के थ्रू, प्रोटॉन मूवमेंट के थ्रू, और इस तरीके से यहां पे ATP का फॉर्मेशन हो जाएगा। क्या चीज का फॉर्मेशन हो रहा है, देख रहा हो, ATP का फॉर्मेशन यहां पे होगा। ध्यान रखना, यहां पे क्या चीज का प्रोडक्शन हो रहा है, ATP का फॉर्मेशन यहां पे हो रहा है। और इस तरीके से ये देख सकते हो हमारा साइक्लिक मूवमेंट ऑफ
फोटोफॉस्फोराइलेशन परफॉर्म हुआ, तो इस वाले साइड को हम लोग बोलते हैं F0 और इसको बोलते हैं हम लोग F1, ठीक है क्या। लेकिन इसी को इस जब साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन प्रोसेस होता है तो इसी का दूसरा नाम हो जाता है CF0, यानी CF0 का मतलब हुआ कपलिंग फैक्टर F0, इसको बोलते हैं कपलिंग फैक्टर O, और इसको बोलते हैं CF1, मतलब कपलिंग फैक्टर 1, कपलिंग फैक्टर 1, यही हुआ हमारा। और इस तरीके से साइक्लिक मूवमेंट ऑफ फोटोफॉस्फोराइलेशन यहाँ पे परफॉर्म हुआ। और एक देखने वाली बात यह है कि यहाँ पे किसी तरह का OES यानी ऑक्सीजन इवॉल्विंग सेंटर प्रेजेंट नहीं है। इसी के चलते जब एक बार जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर निकल रहा है, जिसके चलते क्या हो जा रहा है, इलेक्ट्रॉन का यहाँ पे होल प्रोड्यूस हो जा रहा है। जब ये इलेक्ट्रॉन निकला तो इलेक्ट्रॉन के निकलने के चलते ये इलेक्ट्रॉन होल यहां पे रह जा रहा है। अब चूंकि यहां पे कोई इस इलेक्ट्रॉन होल को भरने वाला नहीं है, इसीलिए ये प्रोसेस क्या हो रहा है, बार बार साइक्लिक मूवमेंट में बदल जा रहा है। लेकिन यही अगर नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन अगर होगा, ध्यान रखना, तो बेसिकली क्या हो जाएगा, यहां पे OEC प्रेजेंट होता है, तो वहां से ये क्या हो जाता है, कुछ एक क्या होते हैं, प्रोटॉन्स जो होते हैं, इलेक्ट्रॉन निकले तो कुछ एक इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स जो है आके इसको क्या हो जाते हैं, फील कर देते हैं, जिसके चलते ये आना तो चाहता है इलेक्ट्रॉन, समझ में आ रहा है, जब हैरेस हो जाता है, लेकिन अब चूंकि भरा हुआ है, जगह ही नहीं है, तो क्या होता है, उसको आगे मूव करना पड़ता है और अल्टीमेटली क्या हो जाता है, उस प्रोसेस में रिड्यूस करना पड़ता है उस सबको, ठीक है क्या। तो यही है हमारा साइक्लिक मूवमेंट ऑफ फोटोफॉस्फोराइलेशन, यानी साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। क्लियर हुआ, जल्दी से इसको लिखोगे, काफी क्लियर ढंग से क्लियर होना चाहिए, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके प्रोसेसेस की, कि इस प्रोसेस के अंदर हुआ क्या क्या है। थोड़ा सा देखोगे इधर ध्यान से, तो इस प्रोसेसेस को हम लोग यहां पे ही समझने की कोशिश करते हैं। जैसा कि हमने बोला, ध्यान से देखोगे, इसका जो साइट था, देख रहे हो कहां पे साइट था, थैलेक्वाइड मेम्ब्रेन, तो इसको हम लोग बोल देंगे थैलेक्वाइड मेम्ब्रेन। हुआ ना साइट जी, बिल्कुल सही बात है। इसके अंदर जो पिगमेंट सिस्टम और इसकी बात करें, फोटो सिस्टम की बात करें, फोटो सिस्टम जो यूज किए हम लोग, कौन सा हम लोगों ने यूज किया भाई, PS1। कौन सा यूज किया हम लोगों ने, PS1 को यूज किया, जो कि क्या है, P700 है। समझ में आ रहा है क्या, क्लियर हो जानी चाहिए इस बात को। दूसरा चीज, इससे आउटपुट हमें क्या मिला, तो आउटपुट के तौर पे हमें क्या मिला, ATP मिला। आउटपुट के तौर पे हमें ओनली ATP फॉर्म्ड, समझ में आया, ओनली ATP प्रोड्यूस्ड, ओनली ATP प्रोड्यूस, ध्यान रखना इस बात को। और अगर हम बात करें यहां से जब इलेक्ट्रॉन निकला था तो इसके लिए क्या था, OEC जो क्या था, एब्सेंट था। क्या था, OEC वॉज एब्सेंट, ध्यान रखना इस बात को। OEC इस साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन प्रोसेस में क्या था, एब्सेंट था। ध्यान रखना इस बात को, बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर जो फोटो सिस्टम यूज किया गया है, इसका साइट, तो बाकी सारा प्रोसेस यहां पे देख सकते हो। क्लियर हो चुका है बात क्या, तो यहां देख सकते हो, हमने साइट की बात की, हमने पिगमेंट सिस्टम या फोटो सिस्टम की बात की, आउटपुट की बात की, ऑक्सीजन इवॉल्विंग सेंटर की बात की। तो ये हमारा समरी हुआ, क्लियर हुआ। तो इस तरीके से साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन हम कंप्लीट करते हैं और आगे हम लोग बढ़ते हैं दूसरे साइड पे, हम बात करेंगे नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन की तरफ, ठीक है। तो जल्दी से इसको लिखोगे।
अब थोड़ी सी एक बात समझा देना चाहते हैं, ये जो साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन है, थोड़ा ध्यान दोगे, देखोगे कि जब ये यहाँ से आगे एफ साइटोक्रोम एफ के पास पहुंच रहा है, इसके बाद ये क्या होता है, मूव रिटर्न फोटोसिस्टम 1 में नहीं करता है। ये चीजों को ध्यान दोगे, ये कहां की तरफ मूव कर जाता है, आगे दूसरे की तरफ मूव कर जाता है। यहीं पे हमें डिफरेंस पता करना है कि साइक्लिक होगा तो मतलब साइटोक्रोम एफ के बाद ये रिटर्न यहाँ पे आ जाएगा, और अगर नहीं मूव किया तो आगे की तरफ कहाँ जाएगा और इसके थ्रू आगे क्या क्या होगा, इसी चीजों को हमें पढ़ना है नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में। देख रहे हो, साइटोक्रोम F6 से प्लास्टोसाइनिन यानी पीसी के थ्रू होते हुए कहाँ पे फिर से अपने रिएक्शन सेंटर पे पहुंच जा रहा है।